नमस्कार। हिंदी प्रोफेशनल वीबीजी में आज हिंदी काव्य कक्षा 9 के लिए सीबीएसई बोर्ड पाठ है मेघ आए बंठन के संवर के। इसके कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आइए पढ़ते हैं काव्य पाठ एवं इसकी सरल व्याख्या। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आपको सरलता से प्राप्त हो सके। तो आइए पढ़ते हैं पहला अवतरण। सबसे पहले समझते हैं प्रस्तुत पंक्तियों में क्या कहा गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु के आने पर गांव में दिखाई देने वाले उत्साह का सुंदर चित्रण किया है। जैसे बहुत दिनों के बाद बादल गांव में आते हैं तो लोग कैसे प्रसन्न हो जाते हैं, तो उनकी प्रसन्नता का वर्णन किया गया है। यहाँ कवि ने बादल का मानवीकरण करके उसे एक दामाद के रूप में दिखाया है कि किस तरह से शहर से जब गांव दामाद आता है तो लोग उसका किस तरह से सम्मान करते हैं और अत्यंत उत्साहित होकर के उसे देखते हैं। तो मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, मेघ अर्थात बादल बहुत सज धज कर सज संवर कर आए हैं, आ रहे हैं। तो जिस प्रकार कोई दामाद बड़ा ही सज धज कर एवं बंठन कर अपने ससुराल जाता है, ठीक उसी प्रकार मेघ भी बड़े बंठन कर और सुंदर वेशभूषा धारण करके आए हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, बयार मतलब हवा। और जिस प्रकार से जब दामाद शहर से गांव आते हैं तो आगे आगे दौड़कर उनके आने का संदेश गांव के बच्चे और सालियां दौड़ दौड़ कर देते हैं, उसी प्रकार से हवा उनके आगे आगे नाचती हुई गांव को यह सूचना देने लगी कि गांव में बादल रूपी मेहमान आ रहे हैं। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। दरवाजे खिड़कियां अर्थात जब यह संदेश गांव वालों को मिला तो गांव के सभी लोग अपने खिड़की दरवाजे खोलकर उसे देखने एवं उसे निहारने के लिए घरों से बड़ी बेताबी से झांक रहे हैं। कैसे? पाहुन जो आए हो गांव के शहर में, गांव में शहर के, जैसे गांव में शहर के पाहुन अर्थात मेहमान आए हैं, अर्थात दामाद आए हो, तो इतनी उत्सुकता के साथ गांव के लोग बादलों को देख रहे हैं। दूसरा अवतरण पढ़ते हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। और जब बादल आते हैं तो बादलों के आने से पहले हवा चलती है, तो हवा के चलने से पेड़ झुक गए हैं और ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे अपनी गर्दन झुकाकर मेहमान को देखने की कोशिश कर रहे हों। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए और आंधी के चलने से धूल उड़ने लगती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो गांव की औरतें घाघरा उठाए दौड़ रही हों। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के। बाकी चितवन मतलब होता है तिरछी दृष्टि। और वहीं दूसरी तरफ नदी रूपी औरतें, अब देखो यहाँ पर नदी को औरत के रूप में बता दिया गया है। नदी रूपी औरतें ठिठक कर अर्थात स्थिर होकर के अपने घूंघट सरकाकर तिरछी नजरों से मेहमान को देख रही हों। अर्थात इसका अर्थ है कि जब वर्षा होने वाली होती है तो पहले तेज हवा या आंधी चलने लगती है, जिसके कारण रास्ते में पड़ी धूल उड़ने लगती है एवं हवा के कारण वृक्ष जो है, पेड़ जो है, झुक जाते हैं। इस अवस्था में नदी का पानी भी मानो ठहर जाता है, जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुध लीन्ही। बूढ़े पीपल। अब इन पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु के आगमन एवं घर में दामाद के आने का बड़ा मनोरम चित्रण प्रस्तुत किया है। जैसे मेहमान घर में आते हैं तो उनका सम्मान किया जाता है, उनके पैर धुले जाते हैं परात में पानी भर के। उसी प्रकार से जब बादल बहुत दिनों के बाद आए हैं तो लोग उसका किस प्रकार से जो है उत्साहित हैं, ये बताया गया है कि बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। तो जुहार की मतलब प्रणाम किया, सम्मान किया। तो जब कोई दामाद बहुत दिनों के बाद घर आते हैं तो बड़े बुजुर्ग लोग उन्हें झुककर सम्मान पूर्वक प्रणाम करते हैं। बरस बाद सुध लीनी। और दामाद अर्थात जो
उसकी जीवन संगिनी है दामाद की। तो वह क्या कहती है कि बहुत दिनों के बाद गुस्सा हो जाती है और दरवाजे के पीछे बोली अकुलाई लता ओट हो किवाड़ की, किवाड़ अर्थात दरवाजे की आड़ में, दरवाजे के पीछे गुस्सा हो जाती है और गुस्सा होकर के क्या कहती है कि आप इतने दिनों से मेरे बारे में कोई खबर क्यों नहीं ली? क्या इतने दिनों के बाद आज मेरी बरस बाद सुध लेनी, बरसों के बाद आज आपने मेरी सुध ली है, आज वर्षों के बाद आपको मेरी याद आई। और साथ ही जब हमारे घर में कोई अतिथि आता है, कोई मेहमान आता है, तो हम क्या करते हैं, पानी परात में भर के उसके पैर धुलाते हैं। तो कवि ने भी यहाँ पर परात भर के का उपयोग किया हुआ है कि वर्षों के बाद जब मेहमान घर आते हैं, दामाद घर आते, तो उनका स्वागत बड़े बुजुर्ग करते हैं। ठीक उसी प्रकार पीपल का वृक्ष भी झुककर बादलों का सम्मान करता है, प्रणाम करता है, और जो लता अर्थात पेड़ों की डालें हैं, शाखाएं हैं, वो व्याकुल होकर के नाराज हो जाती बादलों से और छुप करके लता जो है वो पेड़ की शाखाएं क्या कहती है, बहुत दिनों के बाद आज हमारी सुध लीन्ही। हर साया ताल लाया पानी परात भर के, और जैसे दामाद आते हैं तो उनके सम्मान में क्या करते हैं, पानी परात भर के उनके पैरों को धुलाते हैं। तो तालाब भी प्रसन्न हो गया बादलों के आने से, ऐसा लगता है वो पैर धुलाने के लिए परात भर लाया हो, पानी भर लाया हो। ठीक है, लास्ट अवतरण पढ़ते हैं इसका। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, दामिनी मतलब होता है बिजली, बिजली दमकी मतलब चमकी। तो इन पंक्तियों में अभी तक प्रेमिका को अपने प्रियतम के आने की खबर भ्रम ही लग रही थी, अर्थात गांव के लोगों को बादल आए हैं ऐसी खबर जो है भ्रम ही लग रही थी। तो क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। तो अभी हमने बताया था प्रेमिका को अपने प्रियतम के आने की खबर अभी तक झूठ लग रही थी, लेकिन जब वो आकर घर की छत पर चले जाते हैं तो मानो प्रेमिका के अंदर बिजली सी दौड़ उठती है। जब दामाद घर आकर के छत पर चले जाते हैं, अटारी पर चले जाते हैं, तो दामिनी दम की अर्थात उसके मन में, प्रेमिका के मन में अंदर बिजली सी दौड़ उठती है। उन्हें देखकर प्रेमिका का भ्रम टूट जाता है, गांठ खुली भ्रम की, अर्थात भ्रम जो है टूट जाता है, क्योंकि वो अब सामने दिखाई दे रहे हैं। उसका जितना भी भ्रम थी, शंका थी, वो दूर हो गई और मन ही मन वो प्रेमी से क्षमा मांगने लगती है, क्षमा याचना करती है। और फिर क्या होता है, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, फिर आपसी मिलन की खुशी में उनके आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहता है कि पूरा आसमान जो है बादलों से ढक गया है, ढक चुका है। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, पूरा आसमान बादलों से ढक चुका है और बिजली चमकने लगी है। इससे हमारे मन की ये शंका दूर हो गई कि वर्षा नहीं होगी। लोगों के अंदर जो ये शंका बनी हुई थी कि वर्षा होगी कि नहीं होगी, लेकिन जब बिजली, पूरा आसमान जो है बादलों से ढक चुका है, बिजली चमकने लगी है, तो यह विश्वास हो गया है कि अब वर्षा होगी। तो यह भ्रम जो है टूट गया है। इस विचार के साथ बादलों से बरसात होने लगती है। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु से डर के, इस विचार के साथ ही बादलों से बरसात होने लगती है और इस तरह जल बरसते हुए आकाश में बहुत ही सुंदर बादल दिखाई दे रहे हैं। तो मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, बादल बहुत ही सधर के संवर के आए हुए हैं। यहाँ पे मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि प्रकृति में मानवीय क्रियाओं का आरोप किया गया है। Thank you so much. Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.